गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आज आपको एक ज़बरदस्त कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक जिन और एक साधु की। बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, आपको उसमें बिजनेस के गुण सीखने को मिलने वाले हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं आपके लिए एक स्टोरी। सबसे पहले कहते हैं कि ज़िंदगी में गुरु नहीं है, उनकी ज़िंदगी अभी शुरू नहीं हुई है। तो आपके ज़िंदगी में एक गुरु होना जरूरी है। एक गुरु और सच्चा गुरु, ऐसा गुरु होना चाहिए जो आपको हर समय आपकी देखभाल करे, हर समय आपको मोटिवेट रखे और हर समय आपको बिजनेस की नई नई नॉलेज देते रहे। ऐसे ही एक कहानी पे आते हैं, हम एक कहानी सुनाते हैं आज आपको। तो कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है कि एक साधु था, वो जंगल में रहता था, तपस्या कर रहे थे। उसके एक शिष्य था जो उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल करता था, उनकी सेवा करता था और हमेशा उनके साथ रहता था। तो उस साधु की महिमा बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। बहुत दूर दूर से लोग उनके पास मिलने के लिए आते थे, बहुत दूर दूर से लोग उनकी जो ज्ञान लेने के लिए आते थे। और वह जो लड़का था वो उनकी दिन रात सेवा करता था। एक दिन साधु अपनी समाधि से जागे तो उन्होंने सभी को दर्शन दिए और सभी को आशीर्वाद दिया और उनको शिक्षा दी। उसके बाद बची हुई शिक्षा अपने जो चेला था, लड़का था, उसको दी और कहा कि बेटा अभी आपकी शिक्षा पूरी हो चुकी है, आप ऐसे करिए, अभी दूर जंगल में जाके और अपना जो तपस्या है वो आप खुद स्टार्ट करिए। मेरी शिक्षा अभी हो चुकी है, आप भी अपनी साधना करिए। तो लड़का चल देता है। उसके बाद वो काफ़ी जंगलों में भटकता है, घूमता है, काफ़ी जगह जाता है, लेकिन उसे अच्छी जगह नहीं मिल पा रही थी। थक हार के एक जंगल में लड़का कहीं बैठ जाता है। फिर वो सोचता है कि मैं क्यों ना एक तपस्या करूं और एक जिन को प्रकट करूं और उस जिन से मैं मेरे सारे काम करवाऊं। मैं उसको जो बोलूं वही काम जिन करेगा। तो लड़का उस तपस्या में लग जाता है, दिन रात तपस्या करता है, महीनों बीत जाते हैं तपस्या के अंदर। और एक दिन उसकी तपस्या सफल हो जाती है और फिर एक जिन प्रकट होता है। उस जिन को लड़का देखता है और बोलता है कि वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जिन बोलता है, हुक्म मेरे आका, आप मुझसे कोई भी काम करवाइए, मैं सभी आपके काम करूँगा, लेकिन अगर मैं खाली हुआ तो आपको खा जाऊँगा। यहाँ से आपको बिजनेस की बातें सीखने वाली मिलने वाली है, वो मैं लास्ट में बताऊँगा। अगर मैं खाली हुआ तो मैं आपको खा जाऊँगा। लड़का बोलता है ओके। कहता है कि आप मेरे लिए अच्छा सा भोजन करिए, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, भोजन की व्यवस्था करिए। वो अच्छे अच्छे पकवान, जिम का काम यही होता है, वो मिनटों में उनके सामने प्रकट कर देता है। थोड़ी देर बाद फिर वही बोलता है, जिन यही बोलता है कि हुक्म मेरे आका, मैं अगर मुझे काम दीजिए, नहीं तो मैं खाली हुआ तो आपको खा जाऊँगा। फिर वही होता है, खाली हुआ तो उसको परेशानी होती है। तो लड़का बोलता है मेरे लिए अच्छे पानी की व्यवस्था करिए, बिन बिन नदियों का पानी लेके आइए। वो जिन मिनटों में ले आता है और फिर जिन वही बात बोलता है। फिर वो कहता है कि मेरे आराम के लिए, मेरे सोने के लिए कुछ व्यवस्था करिए। फिर वही बात बोलता है कि हुक्म मेरे आका, मुझे काम दीजिए, नहीं तो मैं आपको भी खा जाऊँगा। लड़का परेशान हो जाता है कि बार बार इसको क्या काम दिया जाए। लड़का उसको फिर कहीं दूर का कोई काम बता देता है और भेजता है कि आप ऐसे ऐसे करिए और ये काम कर दीजिए। और इतने में गुरु की महिमा करता है। और जिस टाइम लड़का गुरु से आया था तो गुरु ने यही कहा था कि आपको जब भी कोई भी परेशानी आए, आप मुझे याद करना, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो लड़के ने क्या काम किया, अपने गुरु को याद किया, गुरु प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा कि गुरु ने कहा कि क्या परेशानी आ गई बच्चे? कहता गुरु ऐसे ऐसे मैंने जिन की तपस्या की और जिन प्रकट हो गया। मैंने बहुत सारी तपस्या की जिन की, लेकिन उसने यही कहा कि मुझे खाली नहीं रखना है और कि अगर मैं खाली हुआ तो मैं आपको भी खा जाऊंगा। काम वो सभी कर देता है। गुरु बोले ऐसी कौन सी कोई बात है ना, अगर ऐसी कोई इतनी छोटी सी बात पे आप परेशान हो रहे हो। लेकिन गुरु के लिए वो छोटी सी बात थी, लेकिन लड़के के लिए वो पहाड़ बन गया। गुरु बोले अब की बार वो जिन कहे आपको काम के लिए तो आप बोलना कि अब मेरी गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। लड़का बोलता है ओके। ऐसे जब दोबारा से जिन आता है तो लड़का उसको बोलता है कि वो फिर वही बात बोलनी उसको, तो कि हुक्म मेरे आका, मुझे काम दीजिए, नहीं मैं आपको खा जाऊंगा। लड़का बोलता है अब मेरे गुरु की आज्ञा का पालन करिए, वो मेरे गुरु है, वो आपको उसके बारे में बताने वाले हैं कि आगे से क्या करना है आपको। तो जिन बोलता है उसके गुरु को बोलता है कि हुक्म मेरे आका, मुझे काम दीजिए, अगर मैं खाली हुआ तो आपको खा जाऊंगा। गुरु बोलते हैं 20 फुट का एक बांस लेके आओ। जिन मिनटों में लेके आता है। फिर वही बात बोलता है कि हुक्म मेरे आका, मुझे काम दीजिए, अगर मैं खाली हुआ तो मैं आपको खा जाऊंगा। तो गुरु बोलते हैं कि जिन ऐसे करो
इस बांस पे चढ़ के उतरना, इसे करना है आपको। चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। जब तक मैं आपको अगला काम ना दूं तब तक आपका यही काम है कि इस बांस पे चढ़ते उतरते रहो। जिन काम में लग जाता है और गुरु और शिष्य दोनों अपने मस्त हो जाते हैं। तो इस कहानी से सबसे बड़ी यही शिक्षा मिलती है कि आपके बिजनेस में आपके साथ जो लोग काम करते हैं वो खाली होते हैं, तो होते हैं क्या करते हैं, आपको खाने की कोशिश करते हैं, आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। उनको काम देते रहिए, उनको हुक्म देते रहिए और उनको बोलते रहिए कि आप लगे रहो, आप कोई काम नहीं है तो आप बांस पे चढ़ा के उतार सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, बहुत बड़ी सीख मिलती है। सबसे पहले तो हमें यह शिक्षा मिलती है कि यह हमारे जीवन में एक सही गुरु की होना जरूरी है और उस गुरु की महिमा को होना जरूरी है। हमें एक सही व्यक्ति को गुरु के रूप में चुनना है ताकि हमारा जो बिजनेस है, जो हमारा सिस्टम है वो आगे बढ़ सके। दूसरी चीज़ है कि हमें ऐसे जिन से डरना नहीं है, उनको काम देते रहो ताकि वो हमेशा लगे रहे। और आपकी ज़िंदगी में आपके साथ बहुत सारे जिन आने वाले हैं, उनको आप काम देते रहोगे तो आप हमेशा तरक्की करोगे और आप हमेशा परफेक्ट काम करते रहोगे और आप शांत रहोगे। तो आज की स्टोरी में यही। आपको ये स्टोरी अगर अच्छी लगी है तो इस स्टोरी को लाइक करना, ना अच्छी लगी है तो डिसलाइक करना और कमेंट करके बताना कि हमारी स्टोरी आपको कैसे लगती है। और नेक्स्ट स्टोरी हम जल्दी से जल्दी आपके सामने लेके आएंगे ताकि आपको और बेनिफिट मिल सके। हमारी हर सोमवार को सुबह 5:30 बजे एक नई स्टोरी आती है, हर सोमवार। आप उसको जरूर सुने और यही स्टोरी आप सोमवार है और आज आप इसको सुन रहे हैं। ओके बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट सोमवार।